औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का पहला एक मुहावरा या प्रोवर्ब जौन सा है, वो आजकल के हालात कुछ ऐसे हैं कि हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा होता है, और लोग स्पेशली नई नस्ल ये समझती है कि जो पैसा है इससे सब कुछ ही मिल जाएगा, और जिसके पास पैसा है उनको नज़र आता है, वो ये समझते हैं कि उसकी ज़िंदगी तो बड़ी मज़े में है। तो जी अक्सर औक़ात ऐसे जुमले, वो जी उन्हें क्या लगे, उनके पास तो बड़ा पैसा है, या महंगाई है तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे ये एक दो एक्सपीरियंसेस हुए, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा उसको क्लियर करूं, स्पेशली नए बच्चों के बेनिफिट के लिए, कि यार अगर आप समझते हैं, पुरानी नस्लों में तो ये बात की जाती थी, ना ही इतना पैसे की फरावानी हुआ करती थी जितनी आजकल आपको नज़र आती है। तो उस वक्त तो बड़ा तीर मारते थे, लोग कहते थे यार वो लखपति है। तो अब तो करोड़ और अरब की वैल्यू ही कोई नहीं रह गई। लेकिन ये एक परसेप्शन है कि जनाब माशरे के अंदर जो फ़र्क था बहुत ज़्यादा हैव्स और हैव्स नॉट के अंदर, जिन लोगों के पास पैसा था और जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो इतना ज़्यादा नहीं था जितना आजकल आपको नज़र आता है। लेकिन उसके साथ साथ हुआ ये कि बदलती गई परसेप्शन भी नई नस्ल की, और अब वो पूरी मटीरियलिस्टिक दुनिया के अंदर वो ये समझते हैं कि पैसे वालों के को तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये मुहावरा इसी चीज़ की अक्कासी करता है। और उर्दू का मुहावरा कुछ ऐसा है कि कोठी वाले रोएं और छप्पड़ वाले सोएं। यानी कि जो कोठियों में रहते हैं वो रो रहे हैं, और जो छप्पड़ में बेचारे कच्चे घरों में मकानों में रह रहे हैं वो सो रहे हैं मज़े से। और अंग्रेज़ी में इसका जो मुहावरा बनता है वो है कि रिच आर रेस्टलेस वाइल पुअर स्लीप पीसफुली, कि जब जो अमीर ज़्यादा हैं वो बेचारे बेसकूनी में हैं, और जो गरीब हैं वो मज़े से नींद सो रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के भी 30-32 साल के काउंसलिंग के करियर में यही देखा है कि जिन लोगों के पास पैसा है ना, उनकी परेशानियां भी उसी साइज़ की हैं, उसी मैग्नीट्यूड की हैं, उनके खर्चे भी उसी हिसाब से हैं। तो मैं अक्सर औक़ात देखता हूँ कि जो बेचारे अमीर ज़्यादा हैं, वो मैं स्पेशली बेचारे का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े घर, मुलाजमों की बहुतात, घरों में एयर कंडीशन, आराम की हर चीज़ मौजूद है, उसके बावजूद भी नींद की गोलियाँ खा रहे होते हैं। और जो बेचारे गरीब हैं वो थक हार के सारा दिन का काम करके बगैर पंखे के, बिजली आए या ना आए, मज़े से सोए होते हैं। अमीरों के जो बच्चे हैं, जो अमीरज़ादे हैं, वो जनरेटर की आवाज़ भी उनको आ रही हो, बिजली भी चल रही हो, सिर्फ जनरेटर की आवाज़ से या किसी शोर से भी उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, जबकि वो बेचारे सड़क के दरमियान में भी आपको सोए हुए मज़े से नज़र आएंगे। तो ये जो मिसपरसेप्शन है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। मैंने 30 साल के अपने करियर के अंदर मैंने किसी गरीब को, गरीब ज़ादे को डिप्रेशन का मरीज़ नहीं देखा। आपके घर में काम करने वाली आती होंगी, उनको पता भी नहीं होगा ये डिप्रेशन क्या होता है। वो अपने काम में इतने मसरूफ़ रहते हैं और उनके पास इतना कुछ होता है सोचने के लिए, कि मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो बीमारियाँ हैं, स्ट्रेस की या डिप्रेशन की, अमीरों की बीमारी हैं। गरीबों के पास इन चीज़ों का टाइम नहीं है। जिनके पास कुछ ना मसला हो, फिर उनके और बड़े मसले हैं, तो वो छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन या उनको स्ट्रेस हो जाता है। तो ये सोचने, आप किसी गांव में चले जाएं, आप किसी गांव में चले जाएं तो आपको नहीं समझ आएगी कि यार डिप्रेशन क्या होता है। वो कुछ ना होने के बावजूद, मुझे याद पड़ता है, मैं एक दो दफ़ा मेरा इत्तेफाक हुआ, तो मैं जिस तरीके और सलीके से एक बिल्कुल ही एक दो कमरों के घर में रहने वालों ने जिस तरीके से मुझे खाना खिलाया, मैं वो कभी नहीं भूलता। सब्ज़ी पकी हुई थी, मुझे याद पड़ता है आलू मेथी थी कि क्या था, साफ़ सुथरी चंगेर, उसके अंदर रोटी, नैपकिन के अंदर, जिसको हम नैपकिन कहते हैं, नैपकिन के अंदर, वो उसको दस्तरखान कहते हैं, वो साफ़ सुथरे दस्तरखान के अंदर रोटी लपेट के चंगेर में रख के, साथ एक स्टील की प्लेट में उन्होंने मुझे आलू मेथी दी।
साथ स्टील का साफ़ सुथरा गिलास निकाल के पानी रखा, साथ उन्होंने एक छोटी सी स्टील की गोली थी, उसके अंदर थोड़ा सा अचार डाला, और वो ट्रे में उनकी छोटी सी बच्ची ने मुझे खाना दिया। मैं वो भूल नहीं सकता, और मैंने उनको इतनी दुआ दी, और मैंने सोचा कि यार ये तरीका और सलीका, इनके लोगों को आप बड़ा से बड़ा महंगे से महंगा भी खाना खिला देते हैं, इस तरीके से, इस सलीके से खाना। और उसके बाद साथ साथ वो ये भी कही जाए कि उनकी जमात थी कि बेटा आपके मतलब का तो नहीं होगा, और मैं कही जाऊँ नहीं जी, आप सोच नहीं सकते कि इस खाने का कितना मज़ा है। तो उनकी खुशियाँ छोटी छोटी हैं, अमीरों की खुशियाँ और अमीरों के मसले उसी साइज़ के हैं। गरीबों की छोटी छोटी चीज़ों में वो खुश हो जाते हैं। खाना खा लिया है, उस पर खुश हो जाएंगे। हाँ, बच्चे का दांत निकल आया, उस पर खुश हो जाएंगे। बच्चे ने कोई दो अच्छे लफ्ज़ बोल दिए, उस पर खुश हो जाते हैं। और अमीरों की खुशियाँ भी उसी मैग्नीट्यूड की हैं। उनको जब आपको गाड़ी अपनी मर्ज़ी की ना मिले तो वो उस पर नाराज़ हैं, और उनको गाड़ी चाहिए, फिर शायद वो खुश हों 2-4 दिन के लिए, या बड़ी गाड़ी मिल जाए तो फिर खुश हो। तो वो अल्लाह सुब्हान व तआला ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि आप जिस लेवल पे होते हैं, आपकी खुशियाँ और आपके दुख दर्द जौन से हैं या परेशानियाँ उसी मैग्नीट्यूड की होती हैं। सबसे जो की लर्निंग है वो ये है कि वो मैग्नीट्यूड ही वो फ़र्क हो जाता है, वो पैमाना ही फ़र्क हो जाता है। एक गरीब है, उसकी ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरत शायद ये होगी 5,000 उसे मिल जाए, 10,000 मिल जाए, या उसको बच्ची की शादी के लिए 40-50 हज़ार चाहिए। एक अमीर ज़्यादा है, उसकी शादी जनाब उसको 36,000 मसले हैं कि अगर वो ना आया तो ये हो जाएगा, जनाब मेरे पास इतने मिलियंस होंगे, करोड़ होंगे तो मैं बच्ची की शादी कर सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, फ़लाने जनाब शेख साहब की शादी हो रही है, या जनाब फ़लाने बंदे की बेटी की शादी है, तो जनाब पीसी में बुकिंग होनी चाहिए, सारे रिश्तेदार दुनिया से इकट्ठे होने चाहिए, बादों को टिकट भिजवा रहे होते हैं, और उस कोई नाराज़ ना हो जाए, ये ना मसला पड़ जाए, वो ना मसला पड़ जाए, बदनामी ना हो जाए, नाक ना कट जाए। उनके मसलों का भी मैग्नीट्यूड वैसे ही है। इसी तरीके से अगर आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को देखें, उसका भी ये मसला है। एक आम आदमी को तो 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये अपनी तनख्वाह के लिए चाहिए, उसका घर चल जाता है। लेकिन जो फैक्ट्रियों वाले हैं, उनको करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी आप समझते हैं कि उनका करोड़ रुपया, वो जी तो उनकी तो महीने की इनकम ही करोड़ों में है, तो उनके खर्चे भी करोड़ों में हैं। और उनकी तनख्वाहें, उनके जनाब बैंकों के लोन, उनकी गाड़ियों की किस्तें, उनके घरों की किस्तें, मसले। इवन कि आजकल के हालात में मैंने पिछले साल में एक बड़ा मज़े की बात देखता आया हूँ कि जिन लोगों ने बिटकॉइन में या ये स्टॉक्स मार्केट में, सोने में, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, सुबह दोपहर शाम उनको परेशानी होती है, ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। और डॉलर ऊपर चला, एक गरीब आदमी को इससे क्या लगे, डॉलर ऊपर चला गया, नीचे चला गया, वो मज़े में है। तो ये जो इशू, हाँ, पेट्रोल बिजली के खर्चे, आप सोचें कि गरीब आदमी का बिजली का खर्चा बढ़ भी जाता है तो उसका क्या 100 रुपये का बिजली का फ़र्क पड़ जाएगा, 150 का पड़ जाएगा, 200 का पड़ जाएगा। तो जो अमीर ज़्यादे हैं उनके तो जनाब करोड़ों के लगे हुए हैं जनाब ऑर्डर्स, और अगर बिजली थोड़ी सी बढ़ जाती है, या बैंक का शरह सूद बढ़ जाती है, या पेट्रोल या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, या उनकी शिपमेंट रुक जाती है, या उनकी एलसी नहीं खुल पाती, या उनका जनाब कंटेनर कहीं फंस गया है, तो वो उनके तो मसलों की मैग्नीट्यूड ही और है। तो एक और मैं मज़े की बात बताऊंगा, जो दुनिया में 10 खुश तरीन जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं, उसमें कोई भी जो इकोनॉमिकली बहुत रिच नेशंस हैं, जो कि बहुत रिच हैं, उसमें यूएस से जैसे है, चाइना है, जापान है, सिंगापुर है, आयरलैंड है, कतर है, ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्क हैं। मज़े की बात यह है कि जो टॉप के 10 दुनिया के खुश तरीन मुल्क हैं, उसमें ये जो दुनिया के अमीर तरीन मुल्क हैं ये नहीं आते। तो ये बताते खुद इस चीज़ की गवाही है कि अमीर खाली इमारत या पैसा होने से खुशियाँ नहीं मिलती। तो ये है जनाब मुहावरा, कोठी वाले रोएं जबकि छप्पड़ वाले सोएं। जज़ाकल्लाह।